तो इस तरह का कुछ मैंने पॉट बनाया है, बहुत मेहनत लगी। तो उस पर आज कुछ मैं प्लांटेशन करने जा रहा हूँ। वैसे मैच्योर के अनुरूप प्लांट तो है नहीं, पर तो चलिए ठीक है, कुछ जो भी अवेलेबल है उसी से काम चलाते हैं। तो एक फाइकस रूबिचिनोसा का प्लांट मैं यहाँ प्लांट करने वाला हूँ। तो इतनी मिट्टी में लगा है, इतनी मिट्टी यहाँ हो जाएगी तो ये प्लांट अच्छे से लग जाएगा। तो चलिए मैं इस पे कुछ लगा देते हैं। तो यहाँ कुछ सॉइल मिक्स ले लेते हैं। पहले सॉइल मिक्स से भर देता हूँ। और यहाँ से सॉइल मिक्स लीक होने का संभावना है, तो यहाँ एक बड़ा टुकड़ा ईंट का रख देता हूँ जिससे ये लीक ना हो पाए। तो बहुत ही कम सॉइल मिक्स होगा दोस्तों, और फाइकस की हैबिट है कि कम जगह पे भी सरवाइव कर सकता है। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैं इस तरह का कंपोजिशन करने की हिम्मत कर रहा हूँ। और यहाँ न्यूट्रिशन वगैरह हर वक्त देते रहना होता है, रेगुलर इंटरवल पे, तब कहीं जाके हमारा जो कंपोजिशन है वो अच्छा रहेगा या ग्रोथ करता रहेगा। जो फाइकस है वो कटिंग से हुआ है, और देखिए फाइबर रूट आ गए हैं इस तरह के। तो फाइबर रूट जब आ जाते हैं प्लांट में, यहाँ रूट ट्रिमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो फ्लो लाइन है उसी के हिसाब से हमें ऊपर से नीचे ड्रॉप होता हुआ प्लांट को रखना है, इस तरह से। देखिए जैसे कि ये इसी के लिए ही बना है मेरे ख्याल से। तो अब उसको यही फिक्स कर देना है अच्छे से। थोड़ा सॉइल मिक्स हटा देता है और यहाँ हम सेट कर देंगे प्लांट को। तो प्लांट में अब खुराक वाली रूट ही बची है, यानी वही रूट जिस पे ये जिंदा रह सकता है। यानी ये एकदम से खुराक लेना शुरू कर देगा तो इसमें कोई शॉक वगैरह लगने वाली बात ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो उसको वायर पहले ही मैंने अटैच किया था पीछे से, उसी के साथ टाई कर देना है हमें। तो ऐसा करने से प्लांट स्टेबल रहता है, जिससे नई आने वाले रूट्स होगी वो सब अच्छे से फैल पाएगी या अंदर बनी रह सकेगी या अंदर अपनी जड़ें जमा पाएगा प्लांट। तो इस तरीके से कुछ बनाना चाहता हूँ मैं। अच्छे से हमारे सॉइल मिक्स को सेट करना ज़रूरी है। फिर ऊपर मॉस का भी लेयर आएगा ऊपर से। तो कोई एयर गैप नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से हमें लगा देना है प्लांट को। और इस तरह छोटी जगह पे प्लांट जब हम लगाते हैं तो पानी वगैरह का स्पेशली ख्याल रखना होता है। इसे प्लांट हमारे नज़र में होने चाहिए, यानी कंटिन्यू नज़र बनाए रखनी है। अब यहाँ हम मॉस का लेयरिंग कर लेंगे, जिससे होगा क्या कि ये जो सॉइल है वो वॉश आउट होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कॉम्पैक्ट जगह पे प्लांट लगा है, इसके लिए मैंने केविटी बनाई है यहाँ। तो यहाँ ड्रेनेज होल भी ना के बराबर है, क्योंकि पीछे थोड़ी जगह है, वहीं से पानी ज़्यादा होगा तो निकल जाएगा। और यहाँ हीट की वजह से भी पानी लॉस होगा, इसके लिए मैं यहाँ ज़्यादा ड्रेनेज होल पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पानी टिकेगा ही नहीं। ये सीमेंट है वो भी सोखेगा, और हीट की वजह से भी, क्योंकि जितना पार्ट एक्सपोज होता है उतना पार्ट पानी
खींचेगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ सब जगह कवर कर देना है। और यहाँ रिपोर्टिंग वगैरह की नौबत थोड़ी आ सकती है, पर जब ऐसा होगा तो जब मिट्टी चेंज करके प्लांट को हल्का सा उठाएंगे और नीचे मिट्टी दबाएं, इसे करते करते प्लांट ऊपर लाना है, जिससे क्या होगा कुछ एक्सपोज रूट बनेंगे और नेबरी भी डेवलप होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए, इस तरह से हमने प्लांट को सेट किया है। अब यहाँ वायर तो निकाल दिया है, इसलिए ये थोड़ा इधर उधर तो है, तो उसकी कैनोपी यहाँ कहीं बनेगी। तो वायरिंग टॉप में तो बनी है, उसके साथ हम इस प्लांट की ब्रांचों को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं एक ट्रायगोनल बन रहा है, यहाँ नई ब्रांचें फूटेगी। तो यहाँ इस तरह से एक कंपोजिशन सा बनाने की कोशिश की है, और कुछ ग्रीन मॉस जो है उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो डिफोलेशन की भी नौबत नहीं आने वाली है, जस्ट पिंच कर रहा हूँ जिससे कि कुछ नया ग्रोथ एक्टिव हो जाए और हमें कुछ और ब्रांचें मिले। तो जितनी ब्रांचें बढ़ेगी उतना बढ़िया ये शेप लेता रहेगा। अब नीचे के पार्ट में भी कुछ लगा सकते हैं, तो चलो सॉइल मिक्स भर के कुछ लगाते हैं। अवेलेबल क्या है वो देखते हैं और लगा देंगे। यहाँ भी कुछ ड्रेनेज होल की थी, कोई समस्या है ही नहीं। तो यहाँ कुछ लगाना है, ग्रास वगैरह कोई एक पार्ट है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ ये ग्रास की वैरायटी है वो मैं लगा देता हूँ, जिससे और नेचुरल लगे ये कंपोजिशन। जस्ट प्लेस कर रहा हूँ मैं, और यहाँ मॉइस्चर वगैरह रिटेन रहे, इसलिए मैं क्या कर रहूँगा कि मॉस अप्लाई कर देते हैं, स्पाग्नम मॉस, जिससे ये अच्छे से बने रहे यहाँ कम जगह में। क्योंकि ये थोड़ा साया में रहेगा तो अच्छे से पनपना चाहिए ये प्लांट। ग्रास वैरायटी है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। और कुछ मोस बची है वो लगा लेते हैं। तो इसी तरह से क्रिएशन होते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। कंटिन्यूस वर्क करते रहे, अपने आप इमेजिनेशन अपना डेवलप होता रहेगा और हम कुछ न कुछ नया सोच के बना पाएंगे। और अगर इमेजिनेशन शुरुआत में अच्छे से डेवलप नहीं भी हो रहा है तो आप दूसरे के कंपोजिशन देखते रहिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और उसी की तरह कुछ बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं बनेगा तो शायद उससे ज़्यादा अच्छा भी बन जाए, कुछ न कुछ तो बनेगा ही। तो केवल बने रहना है दोस्तों एक्टिविटी में, जितना हम काम करेंगे उतना ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, इसी तरह मिलते भी रहेंगे। तो देखिए एक बार और ओवरव्यू देखना बाकी है दोस्तों, पूरा कंपोजिशन का ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो हमारी नज़रों से अच्छा कभी कभी कैमरा दिखता है, तो कैमरे की नज़र से देखना जरूरी है कंपोजिशन, तब कुछ गलती वगैरह नज़र आती है। तो ये जैसे ही सेटल होगा प्लांट, हम उसको अच्छे से फिर से सेट करेंगे दोस्तों। ठीक ठाक लग रहा है, बैलेंस में भी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।